अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है साद हामिद और मैं इस चैनल पे आपको नई स्किल सिखाता हूँ, आपको नई नॉलेज फराहम करता हूँ और आपको नई आइडियोलॉजी से और नए आइडियाज से एक्सपोज करता हूँ। और मेरा करने का मकसद ये है ताकि आप ये नई नई चीज़ें सीख सकें, जिन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर सकें। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो जब रुक जाए तो इंसान की ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। दैट इज़ वाई माई जॉब इज़ कि मैं आपको नई नई चीज़ें सिखा सकूं और उन चीज़ों में स्किल्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट, उन चीज़ों में टूल्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट, वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल। उन चीज़ों में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं वो सारा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ इस चैनल पे। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकन। शेयर करें मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बने, इसका पार्ट बने जो मैंने इधर स्टार्ट किया हुआ आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में थोड़ा आपको मेरा सेटअप जो है वो बेहतर लग रहा होगा। अब मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो लाइटें भी ख़रीद ली हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप जो है ना वो आपका रंग थोड़ा सा ज़रा हमें नज़र नहीं आता वीडियोस में। तो मैंने कहा कि मैं भी अब लाइटें लगा के, रिंग लाइटें लगा के, टिकटॉक तो मैं कर नहीं सकता तो यूट्यूब ही करूँगा और आपके सामने जो है ना ज़रा चिट्टा गुरा नज़र आ जाऊँ। तो वो मैं कोशिश तो की है, आपको एक दिन मैं सेटअप भी दिखाऊंगा। अब 2 रिंग लाइटें मैंने लगा ली हैं तो अब आपको मैं बड़े क्लियरली नज़र भी आ रहा हूँ। साथ साथ मेरा जो ऑडियो है दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर और जो मेरा कैमरा है वो भी मैंने अपग्रेड किया है। इट्स लॉजिटेक 930। इसका भी मैं एक रिव्यू करूँगा, मैं अपने पूरे सेटअप का रिव्यू करूँगा एक दफ़ा। और साथ साथ आपको ये माइक भी जो है वो नज़र आ रहा है, बड़ा फैंसी सा माइक है। और ये इन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक दिन बड़ा डिटेल में रिव्यू करूँगा। बट फॉर नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस की ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें वी आर ट्राइंग टू टीच यू डिफरेंट थिंग्स। हम आपको भी आगे जाके एडवांस लेवल पे कोड पे तो लेके जाएंगे, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू अंडरस्टैंड कि यार वर्डप्रेस है क्या, क्यों आखिर पूरी दुनिया पागल हुई वर्डप्रेस के पीछे, और इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को जो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है वो क्यों कर रही है, क्या रीज़न है, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है। इसके बारे में हमने पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल बात की है। इसको एक वीडियो में, एक लेसन में हमने कवर किया भी है। बट साथ साथ मैं आपका इसका कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि वर्डप्रेस और इसके साथ जो और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिनमें ड्रूपल है, ड्रूपल का हमने बहुत डिटेल में जिक्र किया, उसमें हमने एक वीडियो भी बनाई। एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला या और जो इस तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनमें क्या प्रोज और कॉन्स हैं, और क्यों आपको कुछ केसेस में वर्डप्रेस यूज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम व्हाई यू शुड लुक एट सम ऑफ दीज अदर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स एज वेल। और बात वही आ जाती है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट सेट्स ऑफ फीचर्स होते हैं, जिनको हमने बड़ा जो है एक डिटेल में लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया। और उन जो है ना फीचर्स को कौन से और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो फुलफिल करते हैं, जिनको आपको यूज़ करना चाहिए, जिनको आपको देखना चाहिए, इस वीडियो में हमारा थोड़ा उस पर फोकस होगा। और इस वीडियो का ख़ास तौर पे जो सेंटर ऑफ फोकस है वो है जूमला। और जूमला इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसके बारे में आपने ऑलरेडी शायद काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा, और इसको काफ़ी ज़्यादा पोजीशन किया जाता है इन फ्रंट ऑफ वर्डप्रेस एज अ कंपेटिटर टू वर्डप्रेस। तो मेरा ये मकसद है कि मैं आपको थोड़ा सा ज़रा जूमला के बारे में बताऊं। ड्रूपल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल में। ड्रूपल का हमने आपको थोड़ा सा बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का है, क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके क्या फ़वायदे हैं। और इसी तरह आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जूमला। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि जूमला इज मच सिमिलर टू ड्रूपल देन इट इज़ सिमिलर टू वर्डप्रेस। तो इसका भी जो एक मकसद था जब ये बनाया गया था आज से 14 साल पहले 2005 में, वो मकसद ये था कि इसको पोर्टल वेबसाइट्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी अगेन इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ न्यू, बड़ा ही पुराना एक ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसकी भी वही फीचर्स हैं जिस तरह हमने वर्डप्रेस की देखी, हमने ड्रूपल की देखी, कि ये 75 लैंग्वेजेस में है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसमें आउट ऑफ बॉक्स एसईओ अवेलेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ब्लॉग बना सकते हैं,
इट इज़ ऑल्सो फ्री। अगेन जिस तरह वर्डप्रेस और ड्रूपल में काफ़ी उनकी जो एक फीचर जो काफ़ी लोगों को पसंद है वो यही है कि वे फ्री टू यूज़ हैं, तो जूमला भी इज़ ऑल्सो फ्री टू यूज़। एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं, इसमें एक्सटेंशन होती हैं, वही वर्डप्रेस में हम उसको प्लगइन्स कहते हैं, और यूज़र मैनेजमेंट है, मेन्यू मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है। तो ये कुछ थोड़ी सी इसकी फीचर्स हैं जो यहाँ पे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका देख लेते हैं ट्रेंड कि यार पिछले 5 सालों में अगर वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड देखें बिटवीन वर्डप्रेस, ड्रूपल एंड जूमला, तो वो ट्रेंड क्या रहा है। आपको यहाँ पे वो लाइव ट्रेंड नजर आ रहा है कि पिछले 5 साल में वर्डप्रेस जो है ना वो बहुत बहुत पॉपुलर है। तो ऑब्वियसली चूंकि पॉपुलर है, इट मीन्स कि यार उसकी फिर डिमांड भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें फिर उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, मतलब उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। और जो जूमला और जो ड्रूपल है वो बिल्कुल एक जो है ना काफ़ी उनकी ओवरऑल अगर आप रिलेटिव सेंस में उनकी देखें जो इंटरेस्ट है या ओवर टाइम वो बिल्कुल स्टेडी रहा है। इनफैक्ट पहले शायद थोड़ा ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है, लेकिन वो ओवरऑल वर्डप्रेस का भी पहले ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है। सो यहाँ पे वही फिर जिस तरह हमने आपको पहले दिखाया था कि वर्डप्रेस के लिहाज से पिछले 5 साल में पाकिस्तान इज नंबर 2 कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और अगर आप ड्रूपल का देखें तो ड्रूपल में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। सो ड्रूपल का जो इंटरेस्ट रहा है सबसे ज़्यादा रहा है बेल्जियम में, सबसे ज़्यादा रहा है टूनीजिया में, बेलारूस में, कोस्टारिका में, यूक्रेन में। और इसी तरह अगर आप देखें जूमला का इंटरेस्ट तो वो ज़्यादा रहा है कजाकिस्तान में, रशिया में, बेलारूस में, ग्रीस में और इक्वाडोर में। सो मतलब वहाँ पे आपको डेवलपर ज़्यादा इसके मिलेंगे, which also means कि if you become a Joomla developer or a Joomla expert in Pakistan, so that's a very very good market to find for yourself, because पाकिस्तान में इतने ज़्यादा Joomla के developers आपको नहीं मिलेंगे। So that is one way in which you can differentiate yourself. और फिर इन्होंने जनरली वो कुछ क्वेरीज बताई हुई हैं, इंटरेस्ट बताया हुआ है, दैट इज समथिंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। और फिर वर्जन्स हैं जूमला के जो इन्होंने थोड़ा सा जिसका मेंशन किया हुआ है, सो यू नो दैट इज समथिंग यू कैन टेक अ लुक एट। बट ये ओवरऑल एक मकसद था आपको दिखाने का कि ये वो डिफरेंट इंटरेस्ट ओवर टाइम है जो कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में रहा है। और अगर इसको मैं चेंज कर लूँ पास्ट 90 डेज, तो ये मुझे लाइव एक दिखा देगा कि सो वही एक बड़ा जो है ना सिमिलर सा काइंड ऑफ इंटरेस्ट रहा है पिछले 90 डेज, या अगर मैं 12 मंथ्स भी कर लूँ तो यू विल सी इट्स अ वेरी स्टेडी लाइन। सो अब थोड़ा सा हमें डिटेल में जाके देखना चाहिए कि यार जूमला और वर्डप्रेस में आखिर कहानी क्या है, यू नो विच वन इज बेटर, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, दैट इज यू नो समथिंग वी कैन लुक एट, और वो हम थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। सो वही इंट्रोडक्शंस कि जी वर्डप्रेस जो है दैट इज पावर्ड बाय 37% ऑफ द इंटायर इंटरनेट, और जबकि जो जूमला है वो ओवरऑल 3% वेबसाइट्स में इस वक्त यूज़ हो रहा है। और मार्केट शेयर वही हमने पहले भी जिस तरह दिखाया था ड्रूपल, जूमला और वर्डप्रेस का। और एडवांटेजेस क्या हैं वर्डप्रेस के तो आपको ऑलरेडी पता ही है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा। जूमला के वही है कि जी ये फ्लेक्सिबल है, एडवांस यूज़र मैनेजमेंट है, इसमें मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, और ये ड्रूपल की तरह है। तो अगर आप ड्रूपल को सिलेक्ट करें, जूमला को करें, इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, बिकॉज इट्स नॉट वर्डप्रेस एट द एंड ऑफ द डे। वर्डप्रेस का जो ईज ऑफ यूज़ है वो अपना है, और जूमला ऑब्वियसली उसका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा है एज कंपेयर टू वर्डप्रेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा होस्ट ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। और इसका आप एडिटर भी देख रहे हैं, इट लुक्स वेरी मच लाइक वर्डप्रेस, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट ये इसका थोड़ा सा एडमिन पैनल है विच इज़ अगेन यू नो अ लिटिल डिफिकल्ट। और वही उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि you can extend your website functionality with Joomla using something called as extensions, और उसकी जो themes हैं उसको हम templates कहते हैं। और इसकी almost 8,000 extensions हैं, जबकि WordPress के 54,000 plugins हैं। So वही मतलब पॉइंट ये आ जाता है कि आपको बताने का यही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में।
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Joomla साइट सीम टू एक्सपीरियंस अ हायर नंबर ऑफ हैक साइट्स इन कंपैरिजन टू देयर मार्केट शेयर. मतलब सिक्योरिटी वाइज भी इट इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली थिंक अबाउट. और इसी तरह एक और अगर आप साइट पे जाके मैं आपको उसका एक कंपैरिजन दिखा दूं तो उस पे भी वो यही कहते हैं कि the basic difference between WordPress and Joomla is that Joomla started out as a CMS meant to serve portal-like websites, while WordPress was originally a blogging focused platform. Or traditionally, Joomla is more geared towards developers who aren't afraid to get their hands dirty. तो मतलब अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि यू गो एंड यूज Joomla, बिकॉज इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली लर्निंग कर्व है दैट यू विल हैव टू लर्न, जिसका आपको टाइम के साथ साथ अंदाजा होगा और जो आप सीखेंगे. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाइज Joomla इज मच बेटर आउट ऑफ द बॉक्स, बट देन अगेन हमारे पास वर्डप्रेस में वी हैव द Yoast SEO प्लगइन, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है SEO. बट ओवरऑल मोर और लेस इट्स अबाउट द मार्केट शेयर. देखें वर्डप्रेस का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और ईज ऑफ यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और फिर कस्टमाइजेशन पोटेंशियल है कि वर्डप्रेस में आपको किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ प्लगइन, जबकि Joomla में व्हेन इट कम्स टू कस्टमाइजेशन तो काफ़ी आपको आउट ऑफ द बॉक्स कस्टमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट कीपिंग इन माइंड कि यू नीड टू नो हाउ टू कोड. आपको यू शुड बी अ डेवलपर इफ यू नीड टू डू दैट. तो इन्होंने भी यही कहा हुआ है कि इन सम वेज Joomla इज मोर फ्लेक्सिबल देन वर्डप्रेस, बट एट द एंड ऑफ द डे हैंड्स डाउन वर्डप्रेस इज देयर suggested choice, and this is again up to you as the user which one you want to go with. Joomla का एक एडमिन पैनल भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था. So, जिस तरह वर्डप्रेस का एक एडमिन पैनल होता है, इसी तरह ये Joomla का जो एडमिन पैनल है, it looks something like this, and it is not as user friendly as the admin panel of WordPress. तो जो लोग WordPress से स्टिक करना चाहते हैं उसी पे रहें, जो Joomla को देखना चाहते हैं उसी पे रहें. और एक मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि एक आर्टिकल है on WP Beginner, which is a site by a Pakistani entrepreneur, Pakistani American entrepreneur, सैयद बल्खी. इनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, उसको जाके हम एक वीडियो में फॉलो करेंगे. लेकिन देखिए इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि वर्डप्रेस वर्सेस Joomla वर्सेस Drupal, इन्होंने पूरा डिटेल कंपैरिजन जो है वो दिया हुआ है. तो इस आर्टिकल को प्लीज़ जाके डिटेल में स्टडी कीजिएगा. मैं इसलिए इसको इस वक्त कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने छोटी छोटी वीडियोस में कवर किया हुआ है, लेकिन आपको जाके इसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए. जिस तरह वर्डप्रेस का पैनल, एडमिन पैनल ये लगता है, Joomla का लुक समथिंग लाइक दिस एंड Drupal का लुक समथिंग लाइक दिस. और इसमें अगेन विनर इज वर्डप्रेस. थीम्स एंड एड-ऑन्स में ये इन्होंने कंपैरिजन किया एंड फिर विनर करार दिया वर्डप्रेस को. सपोर्ट ऑप्शंस में इन्होंने तीनों में से फिर विनर करार दिया वर्डप्रेस को. लोकलाइजेशन और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट में इन्होंने तीनों का रिव्यू किया है और विनर इन्होंने टाई दिया है कि ऑल थ्री ऑफ देम आर सेम. सिक्योरिटी में इन्होंने फिर एक तरह से जो है विनर करार दिया है. आई थिंक अच्छा नहीं, इन्होंने कहा है कि तीनों बराबर हैं. और कंक्लूजन में इन्होंने करार दिया कि जी ओवरऑल विनर इज वर्डप्रेस. तो ऑब्वियसली WP Beginner themselves आर फोकस्ड ऑन वर्डप्रेस, तो उन्होंने थोड़ा सा शायद इसको उनका जो फोकस है वो भी वर्डप्रेस पे, तो उन्होंने कहा है कि वर्डप्रेस इज द विनर. बट ओवरऑल भी आप मार्केट शेयर जाके देखें, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि वर्डप्रेस इज अ क्लियर विनर हियर. लेकिन हमारा ये काम है कि हम आपको इन पैनल्स के जो है इन डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के रिव्यू दें, इनका आपको कंपैरिजन दें. अभी आगे भी हम कवर करेंगे. कोई फॉर एग्जांपल Magento है, Shopify है, फिर Wix है, वो भी हम कवर करेंगे. आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस के मुकाबले में हाउ डू दे टर्न आउट. एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जॉब ऑन टू डिसाइड कि which content management system is right for you, because at the end of the day you are the one who is going to use this for a client. You are the one who's going to use this for your own website. You are the one who's going to build something amazing with the content management system that you use, whether it's WordPress, whether it's Drupal, whether it's Joomla. तो आप पे ये चीज़ हम छोड़ते हैं. हमारा काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको नॉलेज देना, जिससे यू कैन मेक द राइट डिसीजंस
एंड वो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको दे सकें। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अभी तक पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।